So, a lot of us don't know that how to speak fluent English without taking too many pauses. So, आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हैं। तो पहला तरीका इसमें आता है स्पीक स्लो। अगर हम धीरे बात करेंगे तो हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा होंगे और हम धीरे धीरे बोलते टाइम अपने आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर पाएंगे, चाहे हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग किसी से भी बातचीत कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप धीरे बातचीत करें, तेज़ बातचीत करने से गुरेज करें। जब हम तेज़ बातचीत करते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है कि एक तो हमारे माइंड में आइडियाज़ जनरेट नहीं होते बिकॉज हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं। तो एक पॉइंट पे जाके जब हमारे दिमाग से आइडियाज़ ख़त्म हो गए, हमें नहीं पता कि जो सवाल हमसे पूछा गया है हम उसका किस तरह से आंसर दें क्योंकि हमारे दिमाग में आइडिया नहीं है। उस टाइम पे हमारी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश की उसमें ब्रेक आ जाता है। तो ट्राई करें कि धीरे बोलने की कोशिश करें इंग्लिश में, चाहे कोई भी वर्ड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको धीरे से बोले और धीरे से आइडियाज़ जनरेट करें ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएँ। देन सेकंड जो तरीका है वो है टेक नेचुरल पॉजेज़। जब हम बोलते हैं तो हमें क्या चीज़ करनी है कि जो भी हमारे पॉजेज़ हैं उसको हम नेचुरल रखें। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब वो बोलते बोलते रुक जाते हैं, उनको दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आता या उनको वर्ड समझ में नहीं आता, तो वो क्या करते हैं ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से पॉज ना लें। बेहतर होगा कि अगर आप उस पॉज के टाइम को साइलेंट रखें। जैसे कि मैंने अभी पॉज लिया है तो मैंने वो बिल्कुल साइलेंट रखा, दैट इज़ अ नेचुरल पॉज। वो इस तरीके से शो होता है कि हम एक नेचुरल पॉज ले रहे हैं बिकॉज हम इंसान हैं, हम एकदम से नहीं बोल सकते। हम कोई मशीन नहीं है कि हम चाबी वाला खिलौना हो जिसे एक बार ऑन कर दिया और वो बोलता चला जाएगा। हमें नेचुरल पॉजेज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो ट्राई करें कि जब भी आप अपनी स्पीकिंग में, जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप नेचुरल पॉजेज़ लें। देन नेक्स्ट चीज़ आती है ईजी वर्ड्स। अगर हम अपनी स्पीकिंग में वोकैबुलरी के सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे ऑन द स्टार्टिंग तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, क्योंकि जब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं हमें वो वर्ड्स खुद में समझ नहीं आते और हम उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। जब हम उनको अच्छे से अनुवाद नहीं कर पा रहे उन वर्ड्स का तो हम किस तरह से इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप वर्ड्स वोकैबुलरी के यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल हों और आपको उनका अनुवाद, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, फिर ही आप जो इंग्लिश है उसको फ्लुएंटली बोल पाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फंबल लेस। तो जैसे कि मैंने अपने सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि इजी वर्ड्स यूज़ कीजिए ताकि आपके फंबलिंग ज़्यादा ना हो, नेचुरल पॉजेज़ लीजिए। सेम एज इस पॉइंट में फंबल लेस का मतलब है अटकिए कम। अगर हम कम अटकेंगे इजी वर्ड्स यूज़ करके और नेचुरल पॉजेज़ लेके तो वो चीज़ जो हमारा सामने वाला बंदा है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालेगा कि जिस पर्सन से वो बातचीत कर रहा है वो फंबल नहीं कर रहा है। ट्राई कीजिए कि जो वर्ड्स में आपका फंबल ज़्यादा होता है, यानी कि जिन वर्ड्स में आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है, उन वर्ड्स को अवॉइड कीजिए और ट्राई कीजिए आप उनके ईजी सिनोनिम वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कीजिए अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग में, ताकि आप फ्लुएंट स्पीकर बने रहें और आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलते टाइम अटके नहीं। देन लास्ट पॉइंट हमारा आता है ऐड फिलर्स। जब हम बातचीत कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे पास आइडिया नहीं है और पॉज आ जाएगा तो कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे आप फिलर्स ऐड कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी स्पीकिंग में, जब हम अपनी कन्वर्सेशंस में फिलर्स ऐड करते हैं तो वो चीज़ हमारे पॉज को कवर अप कर देती है। तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फिलर्स का यूज़ करें अपने पॉजेज़ के टाइम पे ताकि आप इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बने रहें। ये 5 तरीके यूज़ करके आप अपनी आइल्स की स्पीकिंग या फिर कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। आज ही से इन वर्ड्स को, इन पॉइंट्स को ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में यूज़ करने का, सो दैट आप भी जल्दी से जल्दी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकें। आज की मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई और डाउट या कोई क्वेरी है हमारी और वीडियोज़ के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं या फिर हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।